तीसरे विश्व युद्ध के लिए पुतिन तैयार हो जाएं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। पुतिन को पश्चिम से युद्ध से हिचकना नहीं चाहिए। यूक्रेन के युद्ध को लेकर पुतिन के एक बहुत ही खास साथी एलेक्सी ज़ुरावलियोव ने सवाल किया है कि क्या जो बात पुतिन खुद नहीं करना चाहते वो अपने करीबियों से कहलवाकर नेटो में दहशत पैदा करना चाहते हैं। क्या इसे पुतिन की तरफ से अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी कहा जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह बात कही है वो पुतिन का बेहद करीबी है। रूस में संसद की रक्षा समिति के उप प्रमुख और सीनियर सांसद एलेक्सी ज़ुरावलियोव ने कहा कि देश के नौजवानों को अगले 3 सालों में विनाशकारी विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के साथ रूस के टकराने का खतरा है और मॉस्को को इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वक्त पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ी मुसीबत या कहें कि बहुत बड़ी आपदा बन चुका है। जिस युद्ध को प्रेसिडेंट ने कुछ दिन का फसाद समझा वो अब रूस की हार के सिग्नल देने लगा है। जंग में यूक्रेन हावी होता जा रहा है, भीषण तबाही मचा रहा है। रूस में घुसकर यूक्रेन युद्ध को अपने हिसाब से लड़ने लगा है और पुतिन के पास इस वक्त आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब नेटो की मदद से यूक्रेन ने पुतिन को बड़े जख्म देने शुरू कर दिए हैं। एक ही हमले से रूस का पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूस का OSA एयर डिफेंस सिस्टम उसके भी चीथड़े उड़ा दिए। पुतिन का बाहुबली S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मटियामेट हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस की जमीन पर आगे बढ़ता जा रहा है, क्रेमलिन का किला थर्राने लगा है। वजह है रूस के हर हथियार की तबाही। यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के सभी डिफेंस सिस्टम्स को कबाड़ बनाना शुरू कर दिया है। जिन सिस्टम्स के दम से रूस अब तक युद्ध में हावी था, उन्हें ही ज़ेलेंस्की आर्मी ने अब टारगेट पर ले लिया है। रूस के 5 डिफेंस सिस्टम्स का शिकार करने के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क रीजन में वॉर को पूरी तरह ही पलट दिया है। कुर्स्क की लड़ाई के लंबी खिंचने से रूस को यूक्रेनी फ्रंट पर झटके लग रहे हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की को जंग जीतने का हथियार मिल चुका है? आखिर किस हथियार से रूस के सभी बाहुबली कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन एक ही बार से परखच्चे उड़ा रहा है? इसकी डिटेल प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले वॉर जोन में रूस का रुतबा कैसे मिट्टी में मिलता दिख रहा है वो देखिए। रूसी सेना की कुर्स्क में घनघोर पिटाई हो रही है। पुतिन आर्मी अपनी जमीन बचाने के लिए बैकफुट पर पहुंच चुकी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में बीते 2 दिन से यूक्रेन हावी है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क के साथ सुदजा में भी कई फ्रंट जीत चुकी है। अब यूक्रेन में रूस की सेना की पिटाई शुरू हो चुकी है। सुमी, खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के हथियारी गोदाम तबाह हो गए हैं। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया, जिस पर अब रूस का कब्जा है, उस बॉर्डर पर भी रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। कुर्स्क में रूस का सबसे बुरा हाल है, जहां यूक्रेन ने एक बफर जोन बनाकर रूसी सेना की घेरेबंदी कर लाशें बिछा दी हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सिर्फ कुर्स्क की लड़ाई में 38,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाया है। Рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका देते हुए अब पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम पर वार करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम, एक OSA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया है। अनुमान है कि रूस को इस झटके से करीब $35 करोड़ का करारा झटका लगा है। इससे पहले यूक्रेनी सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। यूक्रेन फोर्सेस ने जिस पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रूस ने युद्ध में अब तक बढ़त बना रखी थी, उसे तबाह कर अब जंग का रुख बदल दिया है। रूस के जिस लड़ाके को यूक्रेन ने बर्बाद किया, उसे प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा में भी तैनात रखा जाता है।
पेंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम $2 करोड़ की कीमत वाला हथियार है। रूस इस सिस्टम को बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है, जिसका असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन पेंटसीर इसका पॉपुलर नाम है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का हथियार है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम दूरी तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कई तरह के रॉकेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंटसीर की मदद से दुश्मनों के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में पेंटसीर सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे क्रेच ब्रिज की सुरक्षा में भी लगा रखा है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज की अहमियत को देखते हुए इस डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन फोर्सेज कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने का मिशन ऑन कर चुकी है। ये एटमी सेंटर कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है। ज़ेलेंस्की आर्मी ने प्लांट को कब्जे में लिया तो रूस का युद्ध में बचे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रूस अपने ही पावर प्लांट पर हमला करता है तो दोहरे नुकसान का खतरा होगा, एक एटमी रेडिएशन का और दूसरा IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना एटमी प्लांट पर पहुंची तो एटमी युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा। Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की कोशिश रूस में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की है। साथ ही ज़ेलेंस्की रूस में कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का झंडा फहराना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की आर्मी अपने मिशन में कामयाब रही तो ट्रंप के साथ होने वाली डील में यूक्रेन का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। पुतिन आर्मी कैसा पलटवार करती है, ये देखना अभी बाकी है। गाजा में सीज फायर हो चुका है, लेकिन ईरान ने नए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। खामनेई के ऑर्डर पर ईरान की सेना ने बहुत बड़ी जंग के लिए बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या फिर लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी को दूर करने वाला ये वीडियो आ गया है। ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो अली खामनेई ने जानबूझकर वायरल कर दिया है। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। ईरान का यह सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है। चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करते हुए ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिर जादेह और ईरान की सेना के बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ईरान की ड्रोन पावर को लेकर के बहुत बड़ी खबर भी आई है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इसमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान अपनी ड्रोन पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक बन चुका है।
उसके ये ड्रोन हूथी से लेकर हमास और हिजबुल्लाह से लेकर रूस की सेना तक इस्तेमाल कर रही है। और इन्हीं ड्रोन के जरिए खामनेई बताना चाहते हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका के हर अड्डे को ड्रोन अटैक से छलनी कर देंगे। ईरान का जोश इस वक्त बहुत हाई है और वो हमास और इजराइल के युद्ध विराम वाली डील को फिलिस्तीन की जीत बता रहा है। ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन वाले प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। ईरान बताना चाहता है कि वो इस युद्ध में पूरी तरह शामिल भी नहीं हुआ और इजराइल को हमास के साथ सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। گفت من یه کاری میکنم که حزب الله و حماس چیزی ازش باقی نمونه ولی خب الان به دنبال آتش بس بود. این نشون دهنده پیروزی مردم غزه است. از طرف خودم و تمام مردم آزادیخواه جهان به مردم مظلوم غزه تبریک میگم و میگم هنیئا لکم. ईरान इस जोश को जिंदा रखना चाहता है और इसीलिए युद्ध विराम के बाद भी ईरान और इजराइल की दुश्मनी कम नहीं होगी, इसकी 100% गारंटी मिल रही है। जब एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का इंतजार हो रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट को अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इसकी वजह है इजराइल और अमेरिका और पश्चिम के मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को डर है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं, लेकिन 2025 की शुरुआत में ही अगर इजराइल या अमेरिका ने यह कदम उठाया तो समझ लीजिए कि एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया को इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश भी देंगे, यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पूरे यूरोप और अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर और ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो विश्व युद्ध रोकना मुश्किल होगा। तो क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। ابعاد توانمندی دفاعی ما هست متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के टारगेट पर ईरान का नतांज परमाणु अड्डा है। नेतन्याहू बहुत जल्दी में है और वो ईरान के इस परमाणु अड्डे को अपने एटम बस्टर बम से पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है नेतन्याहू बताएंगे टारगेट और बटन दबाएंगे ट्रंप। ऐसे किसी भी मिशन के लिए इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने तैयार कर दिए हैं अपने 2 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट F-15 और F-16। इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर रिकॉर्ड किया गया इन बमबाजों का वीडियो तेहरान में तहलका मचा रहा है। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और नेतन्याहू की इसी वार्निंग के बाद ईरान ने अपनी ड्रोन पावर याद दिलाई है। इसीलिए ईरान ने अपने ड्रोन अड्डे का वीडियो भी वायरल किया है और इस अड्डे में जो ड्रोन दिखाए हैं उसकी रेंज भी बताई है।
ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। इस ड्रोन के साथ ईरान ने अपने बड़े बड़े जनरलों को टहलते हुए भी दिखाया है, ताकि इजराइल और अमेरिका को यह समझ में आ जाए कि ईरान ने ड्रोन अटैक की पूरी तैयारी की हुई है, एक एक अड्डा टारगेट किया हुआ है और फैसला लेने में वो देरी नहीं करेगा। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये सभी बड़े कामयाब भी साबित हुए हैं। लेकिन घरेलू टेक्नोलॉजी या फिर चीन को कॉपी करके तैयार किए गए ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। और यह है ईरान का ड्रोन, जिसका नाम है गाजा। ईरान का यह ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है और इस ड्रोन की रेंज है 7000 किलोमीटर और यह 500 किलो वजन तक के 13 बम लेकर अटैक कर सकता है। ईरान के खतरनाक ड्रोन में शाहिद 136 का नाम बहुत आगे है। यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यह आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। यूक्रेन में ये ड्रोन आज भी ज़ेलेंस्की को डरा रहे हैं। ईरान ने रूस को ये ड्रोन सप्लाई किए हैं और अब इसी ड्रोन से वो अमेरिका और इजराइल को भी डरा रहा है। जब इस ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। आत्मघाती ड्रोन जब गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं। ये स्वार्म अटैक यानी मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों को यूक्रेन में भी आजमाया गया है। और ईरान इनको अमेरिका के साथ इजराइल के अड्डों पर भी इस्तेमाल करना चाहेगा। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है और ऐसे में ये तमाम ड्रोन आप भी देख सकते हैं। शाहिद 129, अबाबील, करार, हदफ 3000, ये कुछ ऐसी खतरनाक मशीन है जो ईरान की ड्रोन पावर कही जाती है। खामनेई की ड्रोन ब्रिगेड ने ईरान को पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। ईरान के मुहाजिर क्लास के ड्रोन, तूफान ड्रोन, यासी ड्रोन और कमान क्लास की ये ड्रोन कम से कम 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और इसीलिए ईरान की फहरिस्त इस तरह से बहुत लंबी दिखाई देती है। लेकिन ड्रोन से ज्यादा ईरान की मिसाइल खतरनाक है। ईरान 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। इसीलिए अगर भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच टक्कर होती है तो इजराइल की कोशिश होगी कि वो अपनी पहली फुर्सत में ईरान के परमाणु अड्डों के साथ उसके मिसाइल अड्डों और ड्रोन बेस को पूरी तरह से तबाह कर दे। ईरान की नौसेना पहले ही पर्शियन गल्फ में अमेरिका को चैलेंज करती रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने वाले अमेरिका के जंगी जहाजों को वो कई बार डुबोने की धमकी भी दे चुका है। अमेरिका की ड्रोन फैक्ट्री वैसे तो बड़े बड़े ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक, प्रीडेटर और रीपर जैसे ड्रोन हथियारों के लिए मशहूर है और ऐसे ड्रोन बड़े हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरे दिन तक उड़ सकते हैं। ग्लोबल हॉक 65 से 70 हजार फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। प्रेडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक 30 घंटे उड़ सकता है। लेकिन ये दोनों ड्रोन ईरान या फिर उसके साथी मिलिशिया हूथी का आसान टारगेट बन चुके हैं। ऐसे ही हवाई टारगेट को वार्निंग देने के लिए ईरान ने अपने तेवर और आक्रामक कर दिए हैं। ईरान के 3 लड़ाकों को जरा देखिए। लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं।
ईरान के इन 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मान से निकलता है और इसे उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से लिया गया यह सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए उसका काम तमाम है। अब जरा ये देखिए ईरान का 9 डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट से इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य पूरी तरह से खल्लास, उसकी मौत निश्चित है। यह ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका और इजराइल के ड्रोन और क्रूज मिसाइल वाले अटैक को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। इस वक्त गाजा में सीज फायर के बावजूद पश्चिम एशिया में नए युद्ध का खतरा बना हुआ है। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे को धमका रहे हैं और इससे जाहिर है कि 2025 में डेंजर लेवल कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है।